प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि पहले श्री जी मस्कत बंदर में है, वहां पर कैसे महावजी भाई की जागनी होती है। जब ईमान कच्चा था तो वहां खंडनी सुनकर दुखी हो जाते हैं, और एक बार जो चांटा पड़ता है वो भी निद्रावस्था में, उनका विश्वास इतना परिपक्व हो जाता है कि सारे परिवार के लोग विरोध करते हैं, तब भी वह श्री जी के चरण कमल को नहीं छोड़ते। उनकी जागृति के पश्चात श्री जी पहुंचते हैं अब्बासी, और वहां भैरव सेठ, जिन्होंने उस समय 70,000 लहारी की सेवा देकर बाईजीराज जी सहित अन्य लोगों को भी अरबी लुटेरों के बंधन से छुड़ाया था, उनकी जागनी कैसे होती है, कैसे उन्हें विशेष कुछ बातों का परहेज कराते हैं, 4 बातों का, और 1 महीने की मोहलत देते हैं, जबकि उनके संपूर्ण समर्पण के कारण 3 दिन में ही उन्हें राज्य का साक्षात्कार हो जाता है। ये सारे विषय हमने कल सुने। अब श्री जी अब्बासी बंदर से चलते हैं नाव में बैठकर। सुंदर साथ ने श्री जी तथा उनके साथ जाने वाले अन्य सुंदर साथ के लिए अब्बासी के सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण, पैसे इत्यादि दिए थे, जिन्हें आगे जागनी में कार्य आएगा, काम आएगा, ऐसा सोचकर लेते हुए श्री जी आगे बढ़ते हैं। और अब आगे श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे ए मोमिनो ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फिर कहूँ ठट्ठे की जो बीतक हुकम हक, जो बीतक हुकम हक। अब्बासी बंदर से श्री जी का ठट्ठा नगर पहुंचना। अब अब्बासी बंदर से नाव चढ़कर श्री जी सबसे पहले पहुंचते हैं कोग बंदर, वहां से फिर नाव बदलते हैं और पहुंचते हैं लाठी बंदर, और लाठी बंदर 4 दिन रहने के पश्चात श्री जी पहुंचते हैं ठट्ठा नगर, जहां पहले भी 2 बार जा चुके हैं। ये तीसरी बार श्री जी पहुंच रहे हैं, और जैसे ही ये खबर नाथा जोशी सुनते हैं तो श्री जी के स्वागत के लिए दौड़ करके जाते हैं। दौड़ के जाने का तात्पर्य आतुरता के साथ, उत्साह के साथ जाना। तो रास्ते में ही श्री जी सहित सुंदर साथ से मिलते हैं और क्या कहते हैं, साथ सब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया मिट गई दुनिया ताप। और सुंदर साथ भी जिसने भी ये बात सुनी कि श्री जी पुनः आए हैं, तो उनके आने की खबर सुन करके सारे सुंदर साथ दौड़ते हैं श्री जी के स्वागत के लिए, और संसारिक जितने कष्ट थे वो सारे कष्ट श्री जी को देख करके ही समाप्त हो जाते हैं। उनका चाहे आप बाह्य व्यक्तित्व लें या फिर अंदर विराजमान राज्य के स्वरूप की बात करें, सुंदर साथ को तो अब अंदर की भी पहचान है, और श्री जी का लौकिक व्यक्तित्व भी इतना अलौकिक है, जैसे एक उपनिषद की उक्ति आती है कि ब्रह्म विदो ब्रह्मैव भवति,
लौह अग्निवत सिद्धांत की बात करते हैं कि लोहे को जब अग्नि में डाला जाता है, कुछ समय के पश्चात लोहे में अग्नि के गुण भी आ जाते हैं। वैसे ही भले ही जीव मरु का है, लेकिन अब उसी में इंद्रावती जी की आत्मा के हृदय धाम में युगल स्वरूप विराजमान है और लीला हो रही है, तो वह ब्रह्म लीला है। ऐसा नहीं है कि श्री जी के उस मिहिरराज के तन से घटित होने वाली प्रत्येक लीला को हम ब्रह्म लीला की संज्ञा देंगे, क्योंकि राज्य अपना काम करेंगे, आत्मा दृष्टा भाव से देखेगी, जीव आत्मा का भाव लेकर के सारे काम करेगा, चाहे सेवा हो, समर्पण हो, चाहे जागने के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास हो, पर फिर भी प्रभाव तो पड़ता ही है। तो श्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि सब सुंदर साथ सारे संसारिक दुख कष्टों को भूल जाते हैं। ठाकुरी बाई जिंदादास के यहाँ पर जाकर श्री जी निवास करते हैं, सब सुंदर साथ उन्हीं के घर में आकर के मिलते हैं। अब ठाकुरी बाई इस समय रसोई की सेवा संभालती हैं। श्री जी सहित बाईजीराज जी और सब सुंदर साथ की सेवा में यह तत्पर हैं। अब इस समय इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठौर ठौर, सब सामा ले ले दौड़ही अपने घरों से और। जैसे आप सब यहाँ पर जब मंदिर में आते हैं तो इस भाव से अपने अपने घर से विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेकर के आते हैं ना, वैसे ही श्री जी पहुंचे हैं ठट्ठा नगर। अब ठहरे हैं भले ही जिंदादास ठाकुरी बाई जी के घर में, लेकिन सब सुंदर साथ के मन में है कि भले ही हम फूल नहीं दे सकते तो फूल की पांखड़ी श्री जी स्वीकार कर लें, ऐसा भाव लेकर के अपने अपने घर से विभिन्न प्रकार के परिकार, भोजन आदि की सामग्री या व्यंजन लेकर के आते हैं। अब सब सुंदर साथ जब एकत्रित होते हैं, श्री जी अब्बासी बंदर की सारी बितक सुनाते हैं कि कैसे भैरव सेठ की जागनी हुई, कैसे भैरव सेठ ने सेवा दे करके, पैसा दे करके सभी अरबी लुटेरों के कैद में बंद सुंदर साथ को छुड़ाया। ये सारी बातें सुन करके वहाँ के सुंदर साथ राज्य का शुक्रिया अदा करते हैं। अब यह संवत चल रहा है, संवत 1728, वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख मतलब अप्रैल और मई, 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के। तो उसमें श्री जी पहुंचे हैं ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर जाना उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये पड़ाव में पड़ता है, रास्ते में एक पड़ाव है। श्री जी अब जागनी यात्रा के लिए आगे निकले हैं। पहले ही जो ये विचार कर रहे हैं कि शकुंडल और सकुमार की जागनी करनी है, एक ही बंदरगाह में हम नहीं अटक सकते, तो इसलिए ठट्ठा नगर में वो रुकना नहीं चाहते, लेकिन वहां के सुंदर साथ जाने दे भी नहीं रहे हैं, श्री जी को जबरदस्ती रोक रहे हैं। अब वहां पर ठट्ठा नगर के लोग तो आए ही, साथ में पास में एक स्थान था, एक गांव था मटहरी, वहां पर भी लोगों ने श्री जी के विषय में सुना कि ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व का आगमन हुआ है, ये भी चर्चा सुनने के लिए आए। अब यहाँ उन सब के नाम बता रहे हैं कि जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हके पकड़े हाथ। और ये हके पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ, श्रीराज पकड़े हाथ, ऐसे संपूर्ण बीतक में दर्जनों बार आया है और इसका भाव हम पहले ही सुन चुके हैं। तो यहाँ सुंदर साथ के नाम बता रहे हैं, भक्तिदास, साहजू, मकरंद, गोवर्धन, जेठमल, टोडरमल, नंदलाल, श्यामबाई, सुहागबाई, ऐसे अनेक सुंदर साथ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब श्री जी ठट्ठा नगर पहुंचे हैं, ये सब सुंदर साथ एकत्रित हो रहे हैं। जब तक रहते हैं तब तक चर्चा करना, चितवनी कराना, ये तो नित्य प्रतिदिन का नियम है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी श्री जी के मन में हमेशा यही लगा रहता है कि कैसे जागनी को आगे बढ़ाया जाए। बिहारी जी के द्वारा बार बार तिरस्कार झेलने पर भी,
बार बार उनकी क्रियाकलापों से परेशान होने पर भी, दुखी होने पर भी वे अभी तक बिहारी जी का त्याग नहीं करते हैं। जब तक लगता है कि अभी उम्मीद है तब तक प्रयास करते रहते हैं। फिर जब देखा कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, तब भी कभी भी श्री जी ने बिहारी जी की निंदा नहीं की, बिहारी जी की बुराई नहीं की। बस क्या किया, उनको उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा करने का तात्पर्य अब उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया कि बिहारी जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या फरमान सुनाते हैं। बस उन्होंने सोचा कि आज के बाद हमारा रास्ता अलग है। पर अभी तो प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कैसे करते हैं कि ठट्ठा नगर पहुंचने के बाद मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर तक की सारी घटनाओं को लिख करके एक सुंदर साथ को भेजते हैं कि ये सारी खबर बिहारी जी तक पहुंचाया जाए और हम यहाँ से कच्छ जाएंगे, ठट्ठा नगर से कच्छ जाएंगे। यदि बिहारी जी कृपा करके कच्छ आ जाएं तो हम उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अब पहले और कोई बात नहीं लिखी, बस मिलने की इच्छा व्यक्त की और प्रारंभ की बीतक बताई। अब पत्र भेजा गया। सुंदर साथ से अब निवेदन कर रहे हैं ठट्ठा नगर के कि देखिए, बिहारी जी को पाती भेजी जा चुकी है। यदि बिहारी जी मान जाते हैं और कच्छ आते हैं तो फिर हमें तो उनसे पहले उनके स्वागत के लिए पहुंचना पड़ेगा, इसलिए आप हमें जाने दीजिए। लेकिन सुंदर साथ नहीं मानते और करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। 2-4 दिन करते करते 1 महीना लग जाता है। अब इस बीच वहां से चल करके, ठट्ठा नगर से चल करके लक्ष्मणपुर नाम के स्थान में पहुंचते हैं। वहां जाकर के भी माया में डूबे हुए आत्माओं को चर्चा सुना करके माया से निकालते हैं। अब ठट्ठा नगर से चले तो पहले पहुंचे नलिया नाम के स्थान में। नलिया में एक सुंदर साथ, जिनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है या हो चुकी है जो अपनी बीतक बताते हैं। उनका नाम है धारा भाई। रहने वाले हैं खंभालिया के, पर अभी खंभालिया से उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो श्री जी की प्रतीक्षा में थे कि कब आएंगे और मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी सिफारिश रखूंगा। तो धारा भाई आकर के श्री जी से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं। अब बात क्या है कि जब श्री जी मस्कत बंदर पहुंचे थे तो मस्कत बंदर में जैसे महावजी भाई की जागनी हुई थी, वैसे ही एक और सुंदर साथ थे जिनका नाम है सूरजी भाई। सूरजी भाई की जागनी हुई। मस्कत से वो आए खंभालिया। खंभालिया में अब सूरजी भाई थोड़ी बात करने लग गए राज्य की। सुंदर साथ इकट्ठे होने लग गए, नए नए लोग जुड़ने लग गए चर्चा सुनने में, और इसी में धारा भाई जी भी शामिल थे। धारा भाई जी का संपूर्ण परिवार शामिल था। अब हुआ क्या कि राज्य ने ऐसी लीला की कि धारा भाई जी में राज्य का जोश आने लगा और ऐसी लीला होने लगी। कैसी, कहते हैं कि नया साथ केतेक आया, आया मेरा कबीला सब, तहां श्रीराज के दीदार से वृद्ध लीला भई तब। वृद्ध लीला का मतलब देखिए, ब्रज की लीला को बाल लीला कहा गया है, क्योंकि बालक के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, बस क्या होता है, नटखटपन होता है और सभी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कोई बालक किसी का भी हो, एक निश्चित उम्र तक उसके प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं। तो ऐसी लीला हुई। फिर रास की लीला को किशोर अवस्था की लीला कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में प्रेम अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। तो रास की लीला परमात्मा और आत्मा के बीच की प्रेमानंद की लीला है। और ये जागनी की लीला को क्या कहा गया है, वृद्ध लीला, बुढ़ापे की लीला।
वृद्ध लीला क्यों कहा गया है? क्योंकि वृद्धावस्था में ज्ञान की महिमा सर्वोपरि होती है, पूरे जीवन भर का अनुभव होता है। अब बचपन जैसा नटखटपन रहा नहीं, एक सामान्य हिसाब से मैं बता रहा हूं, और हर बात पर बुद्धि चलती है, तो इसलिए वृद्धावस्था की लीला को कहा जाता है ज्ञान की लीला। इस जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान की महिमा है। तो यहाँ पर अब धारावाहिक के द्वारा ज्ञान की धारा फूटने लगती है। वहाँ राज्य का जोश आकर के और लोगों को भी दर्शन देता है, और धाराभाई जी परम धाम की बातें ऐसे बोलते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष देख करके वर्णन कर रहे हों। तब क्या होता है, तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोह को। अब सुंदर साथ उनकी पूजा करने लगते हैं, गादी बिछाते हैं उनके लिए, गादी मतलब ऊंचा आसन बिछाते हैं, और सुंदर साथ धाराभाई जी की सेवा करने लगते हैं। क्योंकि जहां राज्य की कृपा होती है वहां सुंदर साथ सम्मान करेगा ही। सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का शक नहीं था, लेकिन जब बिहारी जी तक ये बात पहुंची, उनको लगा कि एक गादीपति के होते हुए दूसरा गादीपति कहां से आया, या तो मैं राज्य हूं या वो राज्य है। ये कैसा रास्ता चलाया है। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। अब बिहारी जी की मानसिकता बहुत ही संकुचित है, छोटी सोच की है, और कहा जाता है कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। बिहारी जी की सोच इतनी छोटी है कि ये कह रहे हैं कि ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। अगर कोई भी ऐरा गहरा साधारण व्यक्ति, निम्न जाति का व्यक्ति गादी पर बैठने लग जाए तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो छोटी जाति वालों का धर्म है, इसलिए बड़े लोग तो हमारी बात को मानेंगे ही नहीं। ये सोच करके उन्होंने नागजी भाई को बुलाया और चिट्ठी लिखने को कहा गया। किसके नाम से? सूरजी भाई के नाम से, क्योंकि सूरजी भाई वहां के प्रमुख थे। अब सूरजी भाई को चिट्ठी लिख करके बुलाया गया। जैसे ही चिट्ठी पहुंची, सूरजी भाई भागे भागे पहुंचे बिहारी जी के पास। उनको डर भी था रास्ते में चलते हुए कि अगर धारा भाई की बात करने के लिए बुलाया होगा बिहारी जी ने, तो फिर अब धारा भाई जी को कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। वहां पहुंचे जामनगर। बिहारी जी ने पहले तो सीधे बात नहीं की, पहले सुंदर साथ की हाल खबर पूछी। तरीका उनका, अब सूरजी भाई को लगा कि ये तो बिल्कुल सामान्य बात है, बिहारी जी तो नाराज ही नहीं है, और इन्होंने खुशी खुशी में प्रवाह में सब कुछ बता दिया कि सुंदर साथ तो बहुत खुश हैं, वहां पर राज्य की इतनी मेहर हो रही है कि वहां राज्य दर्शन देते हैं। ऐसे उन्होंने बता दिया। वो जानबूझ करके धाराभाई जी को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन बिहारी जी ने इस तरीके से पूछा कि सूरजी भाई को लगा कि डरने की कोई बात है ही नहीं, हम ऐसे ही डर रहे थे। तो क्या हुआ, कहते हैं कि पूछी खबर साथ की सब बताई इन, मेहर भई साथ ऊपर कही खुशहाली मोमिन। कि सुंदर साथ पर तो राज्य की बड़ी कृपा हो रही और सारी बात बताई। तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, कि तुम्हें तो बहुत जोरदार माया लगी है। ये तुम कहते हो राज्य की कृपा है, ये राज्य की कृपा नहीं, ये तो माया है, माया। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव समाज में कलियुग ने, अज्ञानता ने, दज्जाल ने जोर किया है। तुम मेरी बात मानो और क्या करो, धारा भाई को सुंदर साथ से बाहर निकालो, और इतना ही नहीं, धारा भाई के परिवार वालों को भी निकालो। और यदि निकालते हो तो तुम्हारा और मेरा परम धाम का नाता, परम धाम का रिश्ता बना रहेगा, अन्यथा हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें भी परम धाम से निकाल दूंगा। अब सूरजी भाई दुखी हुए, धारा भाई से भी दुखी हुए, और क्या कहने लग गए कि हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000,
कि हम धाराभाई को नहीं रखेंगे, हम 12,000 में ही शामिल रहना चाहते हैं। और हमने ये बात पहले भी सुनी थी कि जैसे किरणों के बिना सूर्य का अस्तित्व नहीं होता, सूर्य चाह करके भी किरणों को स्वयं से भिन्न नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। चंद्रमा चाहते हुए भी चांदनी को अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां या आत्मा जिनको हम कहते हैं, ये राज्य के अंग हैं। राज्य भी चाह करके उन्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकते, लेकिन बिहारी जी अपने अहंकार में मस्त हैं, सुंदर साथ अज्ञानता में मस्त हैं। वाणी अभी सब लोगों के पास नहीं पहुंची, इसलिए उन्हें लगता है कि जो गादीपति जी ने बोल दिया वह ब्रह्म वाक्य है। सोचिए कि 400 साल हो गए ब्रह्मवाणी को आए, उसके बावजूद भी हमारे समाज में लाखों सुंदर साथ ऐसे हैं जो वाणी से भी ज्यादा महत्व गादीपतियों की बात को देते हैं। तो सोचिए उस समय तो वाणी आई ही नहीं थी, आज तो हर घर में वाणी है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में वाणी की टीका पढ़ सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है। और इतना होने के बावजूद भी सुंदर साथ के मन में डर है कि गादी पर जो बैठा है वो तो राज्य का स्वरूप है। सुंदर साथ कहते हैं कि कुछ योग्यता होगी तभी तो उस जगह पर राज्य ने बैठाया है, राज्य ने नहीं बैठाया है उन्हें। एक छोटे से समाज के वर्ग ने और कुछ ट्रस्टियों की कृपा से वो गादी पर बैठते हैं। चाहे किसी भी गादी की बात हो, तो गादी पर बैठने से योग्यता हो यह आवश्यक नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं कि जो गादी पर बैठे वो अयोग्य ही हो। बहुत सारे ऐसे भी गादीपति हुए हमारे समाज में जिनका चाल चलन, जिनकी रहनी, जिनका व्यवहार देख करके लगता ही नहीं था, कोई सुंदर साथ कहते ही नहीं थे कि इनको गादीपति होने का गुमान है, इनको गादीपति होने का अहम है। और वाणी के विरुद्ध बात नहीं करते थे। यदि उनको समझ में नहीं आए तो भले ही वाणी खोल करके देखेंगे, लेकिन वाणी को सर्वोपरि रखते थे, वाणी की महिमा को सर्वोपरि रखते थे। और बहुत से गादीपति ऐसे भी हुए जो बिहारी जी के ही नीति नियमों का पालन करते हैं। तो सुंदर साथ को तो पता नहीं, अब सूरजी भाई ने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे तो 12,000 में रहना है, धारा भाई को मैं निकाल देता हूं। ये संसार ऐसा ही है, ये संसार बहुत ही निरंकुश है। सोचिए कि एक तरफ थोड़ी देर पहले तक वह धाराभाई के द्वारा, धाराभाई के तन के माध्यम से हो रहे राज्य की लीला को देख रहे थे, आड़ी का लीला के बारे में बता रहे थे, और वहीं अब इतनी जल्दी क्या हो गया कि बिहारी जी की बात सुनते ही तुरंत बदल गए। तो ये अज्ञानता है, ये संसार है। सबसे बड़ी बात तो ये है इस प्रसंग से सीखने वाली कि यहां तो फिर भी धाराभाई जी के द्वारा राज्य दर्शन देते हैं, सुंदर साथ को राज्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तब जाकर के राज्य मान रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमारे समाज में तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ हैं कि कोई थोड़ी प्यार से चर्चा कर दे, विशेष रूप से समझाना चाहूंगा, क्योंकि वाणी तो कहती है कि अगर ज्ञान का अहंकार आ जाए फिर तो समझ पाना, स्वीकार कर पाना मुश्किल नहीं होता। पर आपको मैं एक बात बताऊं, परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप राज्य हैं, वे हमारे आराध्य हैं, उनसे एक निष्ठ प्रेम करना चाहिए। इस जागनी के ब्रह्मांड में वही आवेश शक्ति जिसने दो तनों में बैठ कर के लीला की, श्री देवचंद्र जी और श्री मिहिरराज जी के तन में, श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात अब दूसरा जो जामा है आज भी गुम्मट जी में विराजमान है। तो गुम्मट जी में विराजमान श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी को आप जैसे परम धाम में विराजमान स्वरूप के प्रति भाव है, वैसा ही भाव आप उनके प्रति रखें। और इसके अलावा
यदि आपके जीवन में ऐसे कोई सामर्थ्यवान सतगुरु मिलते हैं, अब सवाल ये होगा कि यहाँ तो सभी अपने आप को सतगुरु कहलाते हैं, तो सतगुरु की पहचान कैसे की जाए? तो सतगुरु की पहचान करने का तरीका ये है कि जो व्यक्ति अंधेरे का डर दिखा करके अपनी टॉर्च लाइट बेचने का प्रयास ना करे, उसे सदगुरु मानिए। मेरी बात समझ रहे? जिसको व्यक्तिगत रूप से कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपको रहनी में दिखेगा। आप जिन जिन के बारे में आपके मन में शंका हो सकती है या श्रद्धा की शुरुआत हो सकती है, आप उनके सानिध्य में कुछ दिन रह करके देखें, आपको उनकी रहनी से अपने आप ही पता चल जाएगा। और जब पता चले, जब पहचान हो, और पहचान हो जाने के बाद में फिर आपके मन में भाव उत्पन्न हो तो वो बात अलग है। लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ सुंदर साथ से कि केवल चर्चा करने की शैली को देख करके, केवल मीठी मीठी बात करने की शैली को देख करके, केवल अच्छे अच्छे उदाहरणों से समझाने की शैली देख करके, तीव्र बुद्धि देख करके, सुंदर सुंदर मुखड़े देख करके आप किसी को भी ये मत मानना कि ये राजी जैसे लगते हैं। और इसमें विशेष रूप से महिलाएं अधिक भावुक होती हैं। महिलाओं को बड़ी जल्दी ये लगने लगता है कि ये तो राजी ही हैं। ऐसे समाज में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, भविष्य में ना हो उसके लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस संसार में कोई मुझे ऐसा सद्गुरु नहीं मिला जैसा कि वाणी में कहा गया है, तो कोई बात नहीं, मूल स्वरूप सद्गुरु तो है ही, जो हम सद्गुरु मेरा श्याम जी कहते हैं। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्मवाणी सद्गुरु है। हम कहते हैं आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप में एक भैरी, तो कोई बात नहीं, आप मूल स्वरूप की चितवनी कीजिए। यहाँ पर आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी को वही स्वरूप मान करके, वैसा ही मान करके कि बंदगी इनकी और खुदाई की बीच नहीं तफावत, वो मान करके सेवा कीजिए और ब्रह्मवाणी को सद्गुरु मानिए। और अगर प्रत्यक्ष परमहंस अवस्था में पहुंचे हुए कोई ब्रह्मात्मा मिल जाए तो बात अलग है, फिर सोने में सुहागा है। लेकिन यदि आपको जरा सा भी संशय है, केवल आप रूप देख करके, बोलचाल देख करके, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात सुन करके आप मानते हैं कि ये तो राज जी ही है और दूसरे को भी बताते हैं, तो समझ लीजिए कि आप तो गड्ढे में गिरेंगे ही। और अवस्था कैसी होगी? हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हुआ क्या, धाराभाई का प्रसंग तो आपने सुना। अब सुरजी भाई आते हैं और धाराभाई को कहते हैं कि हम आपको बिहारी जी, कौन बिहारी जी? धामधनी श्री बिहारी जी के आदेश से सुंदर साथ से बेदखल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अब सिर्फ धाराभाई को नहीं निकाला, उनकी पत्नी को भी निकाला, उनके बच्चों को भी निकाला। तो साथ में बेनबाई जी कहती हैं कि चलिए मान लेते हैं कि धाराभाई का गुनाह है, अपराध है, लेकिन हमारा क्या गुनाह है? हमने ऐसा क्या किया, हमें क्यों निकाला जा रहा है? तो सुरजी भाई कहते हैं कि नहीं, बिहारी जी का हुक्म नहीं है। यदि आपको सुंदर साथ में रहना है 12,000 की गिनती में, तो आप बिहारी जी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, और यदि वो क्षमा कर देते हैं तो हम आपको सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें भी परमधाम में रहना है, इसलिए हमें तो बिहारी जी के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। अब वहां से पहले गए जामनगर, बहुत विनती की, लेकिन बिहारी जी का हृदय पत्थर पिघल सकता है, नहीं पिघले तो थोड़ी गर्मी से पत्थर गर्म हो सकता है, लेकिन बिहारी जी का हृदय ऐसा है कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। भावना शून्य, जीरो सिंपैथी। अब क्या ही करते, ये तो ऐसी ही बात हो जाती है जैसे कि अंधों के आगे रोना और अपनी आंख भी खोना। बिहारी जी के पास इतना अनुनय विनय करते हैं लेकिन नहीं पसीजते।
अब वहां से लौटते हैं। ये धारावाहिक की कहानी है, वो जो श्री जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि वहां से आए हुए मुझे अभी 1 साल हो गए, मैं भटक रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उपाय मिलेगा, और फिर मुझे लगा कि एक आप ही मेरे तारनहार हैं, एक आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, सुंदर साथ में शामिल कर सकते हैं। और जब मुझे पता चला आपके आगमन के बारे में, तो मैं भाग करके दौड़ करके आया हूँ। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रहो हक के तले हुक्म। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब आपको रखना है रखिए, आपको भगाना है भगा दीजिए, पर मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। अब धारा भाई की बात सुनकर श्री जी ने उत्तर दिया कि आप धैर्य रखिए, बिहारी जी यहाँ आने वाले हैं, और जब आएंगे मैं आपकी बात जरूर रखूंगा। और अब धारा भाई भी सोचते हैं कि जब बिहारी जी आएंगे, बिहारी जी के आने की खबर मैं मिहिर राज जी को दूंगा। अभी तो वो मिहिर राज ही सोच रहे हैं, तो मैं मिहिर राज जी को दूंगा, और उससे प्रसन्न होकर के जब वो कुछ बख्शिश देना चाहेंगे। पुराने समय में राजा महाराजों के यहाँ ये प्रचलन था कि कोई भी शुभ समाचार कोई सुनाता था तो उनके पास से कोई भी वस्तु बख्शिश के रूप में दे देते थे। कोई आभूषण हो गया, अंगूठी हो गई, या कोई वस्त्र हो गया, जो कुछ भी उनके पास रहता था, ये पुरस्कार के रूप में। तो धाराभाई जी सोच रहे हैं कि मुझे जब बख्शिश देना चाहेंगे तो मैं ये बख्शिश मांगूंगा कि बाहरी कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सुंदर साथ में शामिल कर ले। तो अब हुआ क्या कि पहले तो बिहारी जी को जो चिट्ठी भेजी गई थी उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मैं तो नहीं आ रहा, मैं नहीं आ सकता, हम तो कहूँ ना आ वहीं, तुम जाए के कहो सिताब, तुम जा करके कह दो कि हम नहीं आने वाले। दोबारा श्री जी ने विश्वनाथ भट्ट जी को भेजा जामनगर के लिए, और फिर क्या कहलवाया कि बिहारी जी महाराज, हम आपका दर्शन भी करना चाहते हैं, और जहां जहां गए थे मस्कत अब्बासी, वहां के सुंदर साथ ने सेवा दी है, आभूषण दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, हमें तो जागने के लिए आगे निकलना है, हम सब कहाँ ये ढोते फिरेंगे, तो हम इन्हें आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं बिहारी जी कि हम चले आवत हैं, तुम रह न सको क्यों ये कर, हमें पता है कि तुम हमारे बिना रह नहीं सकते, हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही नाम सुना धन का, अब बिहारी जी चले, नाव पर बैठ करके मंडई पहुंचते हैं, जो वर्तमान में मांडवी कहलाता है। धारा भाई ये खबर लेकर के पहुंचते हैं श्री जी के पास, और श्री जी अब इस घटना को, इस बात को, इस उनकी दृष्टि में शुभ समाचार को सुन करके जब बख्शिश देने लगते हैं तो क्या कहते हैं, तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शिश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश, कि मैं बस यही बख्शिश चाहता हूँ, मैं यही उपहार चाहता हूँ, पुरस्कार चाहता हूँ कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूं और बिहारी जी मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। इस समय सूरत से भी 8 सुंदर साथ आते हैं श्री जी के दर्शन के लिए। आकिल भगवान, नागजी, नाहना, वल्लभ, धनजी, सुंदरबाई, रतनबाई, लालो, और बिहारी जी के साथ में संग जी, अखई, हरबंस, लाला, ये सुंदर साथ थे। अब यहाँ 3 टुकड़े हैं। एक टुकड़ी आई है सूरत से 8 लोगों की, एक टुकड़ी आई है जामनगर से, जिसको नौतनपुरी कहते हैं, बिहारी जी के, और श्री जी की एक टुकड़ी है जिसमें श्री जी स्वयं है, साथ में तेजबाई जी, तेज कुंवरी जी तो है ही, एक तेजबाई सुंदर साथ भी आई हैं, फिर रूपाबाई हैं, राधाबाई है, ये दोनों बहुत सेवा भावी सुंदर साथ हैं, दोनों बहनें। अब ठट्ठा नगर के भी काफी सुंदर साथ आए थे। अब नलिया शहर में
ये सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं, सब मिलकर के बिहारी जी की अगवानी करते हैं। अगवानी मतलब समझते हैं ना, कोई आ रहा हो तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहने को अगवानी नहीं कहते। जब भी कोई व्यक्ति हमारे तरफ आ रहा हो, हमसे मिलने आ रहा हो, तो शिष्टाचार यही है कि हम आगे बढ़ करके उनका स्वागत करें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो, कोई व्यक्ति आपसे ज्ञान की दृष्टि से छोटा हो, कोई पद की दृष्टि से छोटा हो, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने पुनः चर्चा में बात कही थी कि बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपने सामने किसी और को छोटा महसूस होने ना दे। तो ये शिष्टाचार है। और श्री जी इतना शिष्टाचार निभाते हैं कि यही नहीं, कितनी ही बार उन्होंने अनावश्यक भी बिहारी जी के साथ शिष्टाचार निभाया है। छोटी छोटी बात वो पूछते हैं तो उन्हें सम्मान देते हैं। अब उसी शिष्टाचार के क्रम में बिहारी जी की अगुवाई करते हैं। वहां नलिया में एक कामदार थे, वहां के एक स्थानीय अधिकारी थे। अब क्योंकि श्री जी जब पहले दरबार में काम करते थे तो वहां का शायद परिचय रहा हो, तो वहां के कामदार ने रहने की जगह दे दी। तो एक हवेली में बिहारी जी को रखा हुआ है, श्री जी भी वहां ठहरे हुए हैं। श्री जी के साथ वाले सुंदर साथ को श्री जी ने सख्त हिदायत दी है कि बिहारी जी की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, और उसमें विशेष रूप से रूपाबाई और राधाबाई को कह रखा है कि तुम्हें ये देखना ही नहीं है कि बिहारी जी क्या करते हैं, तुम्हें इस भाव से सेवा करनी है कि बिहारी जी के अंदर राज्य है, यही मान करके सेवा करो। हकीकत कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरी आज्ञा है। तो रूपाबाई और राधाबाई को समझा दिया है। अब सुंदर साथ सब इकट्ठे हुए श्री जी से चर्चा सुनते हैं, सबको प्रसन्नता होती है। जो सुंदर साथ पहले अरबी लुटेरों के कैद में थे, सब लोग अलग अलग जगह पर छूटे हैं ना। किसी को भैरव सेठ ने छुड़ाया है, किसी को अपनी जाति के अन्य सेठों ने छुड़ाया है। तो अब वहां सब लोग आकर के मिलते हैं। पहले का जो भी दुख था वो समाप्त होता है। उत्सव रसोई होने लगी, हुआ अंग उछरंग, सब साथ है इकट्ठो, अंग न माए उमंग। अब सुंदर साथ के हृदय में उमंग समाता ही नहीं है। श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहें, चित माया से देवे मरोर। श्री जी क्या कैसी चर्चा करते हैं? माया से चित्त को मोड़ने वाली चर्चा। और रूपाबाई और राधाबाई को तो सिखापन दिया ही। क्या कहते हैं? श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। तुम इनकी सेवा करो तो मैं मानूंगा कि तुमने मेरा काम किया है। इसलिए अब जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम। यदि तुमने इनकी आज्ञा भंग की तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा। तुम मेरा न लीजो नाम, बाद में तुम मेरा नाम भी मत लेना यदि तुमने सेवा नहीं की। अब इस प्रकार चर्चा होने लगती है। श्री जी जागनी की मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा का अर्थ होता है जिसको हम मीटिंग कहते हैं ना। तो श्री जी मंत्रणा करते हैं बिहारी जी के साथ एकांत में कि अब आगे क्या करना है। जागनी का समय तो आ गया है। श्री देवचंद्र जी ने जो ज्ञान दिया है बीज रूप में, उसे जन जन तक पहुंचाने का समय तो आया है। तो अब क्या करें? बिहारी जी क्या बोलते भला? अपने तरफ से कुछ बोलते नहीं है, सुनते हैं, हूं करते हैं, मन ही मन हंसते हैं कि बड़ी पड़ी है जागनी की, पर बाहर से कुछ नहीं बोलते। श्री जी सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें कि ये खुश हो, कुछ ऐसा करें कि ये प्रसन्न हो, और ये खुश हो तो थोड़ी सिफारिश भी की जाए धाराबाई जी की। तो क्या करते हैं, जो वस्त्र जो आभूषण उनके पास होते हैं वो सब बिहारी जी के कदमों में चरणों में सौंप देते हैं।
बिहारी जी के साथ आने वाले सुंदर साथ को किसी को वस्त्र देते हैं, किसी को बर्तन इत्यादि देते हैं, किसी को आभूषण पहनाते हैं। जो नगद धन होता है वह भी बिहारी जी को दे देते हैं। बाईजीराज जी के आभूषण भी जो सुंदर साथ ने बाईजीराज जी के लिए दिया था, वो आभूषण भी बाईजीराज जी उतार करके दे देती हैं, सब कुछ दे देते हैं। और अब लगता है कि बिहारी जी थोड़े से खुश हुए, तो क्या करते हैं, आए आगे अरज करी, धारा साथ में दाखिल होए, इनका होमे रीनिया, तुम्हारी दई बधाई सोए। कि बिहारी जी महाराज, मैं धारा भाई का बहुत बड़ा ऋणी हूं, इन्होंने मुझ पर उपकार किया है। और कौन सा उपकार? कि आपके आने की खबर मुझे दी है। इसलिए यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, यदि आप मुझसे खुश हैं, तो धारा भाई जी को सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। बिहारी जी कहते हैं कि नहीं, तुम दूसरी बात कहो, हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन धारा भाई की बात मत करना। और अभी नहीं, यह अरज कबहू ना करियो, जिन फेरो मेरा हुक्म। कि आज के बाद आगे कभी भी ये वाली विनती मत करना, इसे मेरा हुक्म समझना और इसको नहीं टालना। और कहते हैं मुझे इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, मुझे इन्होंने बहुत दुख दिया है, मैं सुंदर साथ में इन्हें कभी भी नहीं लूंगा। फिर श्री जी सोचते हैं चलिए कोई नहीं, अभी मनोदशा मूड ठीक नहीं है, तो थोड़ा रुकते हैं। 2-4 दिन के बाद फिर से विनती करते हैं और कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, क्या गुनाह है इनका, और जो बाइयां दोए, काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से, साथ से बाहर सोए। कि इन्हें सुंदर साथ से बाहर क्यों निकाला गया, इनका क्या दोष है, और इनके साथ जो 2 स्त्रियां चल रही हैं उनका क्या दोष है। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो धारा भाई ने चर्चा करने की गलती की, धारा भाई ने गादी में बैठने की गलती की, लेकिन बाकी और परिवार के लोगों को क्यों निकालते? ये तो अत्याचार है। बिहारी जी कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, तुम फिर से उनकी अर्जी कर रहे हो, मैं कभी भी नहीं मानूंगा। जो लाख बेर मोसो कहूं तो मेरा जवाब एक ही है, मेरा तो जवाब एक ही होगा कि मैं 1 नहीं लूंगा, 2 नहीं लूंगा, 3 नहीं लूंगा, मैं कभी भी उन्हें सुंदर साथ में वापस नहीं लूंगा। अब जो सुंदर साथ श्री जी के साथ में थे, वो कहते हैं बाद में कि श्री जी साहब, आप बार बार विनती क्यों करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी जी नाराज होकर के आपको भी ना निकाल दें। अब रूपाबाई और राधाबाई, जिन्हें श्री जी ने इतना निर्देश दिया था कि यदि तुमने बिहारी जी की सेवा में कोई कमी की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा, तुम मेरा नाम भी मत लेना। अब सोचे कि जो सुंदर साथ श्री जी पर सब कुछ न्योछावर करके यहां तक आए हों, और उसके बावजूद भी श्री जी के आदेश से बिहारी जी की सेवा नहीं कर पा रहे हों, तो बिहारी जी का व्यक्तित्व कैसा होगा कि बार बार सुंदर साथ के हृदय में सम्मान जगाने के लिए श्री जी प्रयास करते हैं, बार बार सेवा का भाव जगाते हैं, और उसके बावजूद भी सुंदर साथ इतना परेशान होते हैं कि श्री जी की आज्ञा को भी कई बार सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, श्री जी भले ही नाराज हो जाए लेकिन हम बिहारी जी की तो सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारा मन ही नहीं मानता। तो सोचे कि बिहारी जी का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब सोचिए कि गादी में यदि इतनी ही शक्ति होती तो वो गादी बिहारी जी का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर पाई। अब बिहारी जी के अंदर अलग ही खिचड़ी पक रही है। क्या होता है कि श्री जी सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, बिहारी जी तो कुछ नहीं बोलते, कुछ चर्चा ही नहीं करते। अगर किसी दिन बोला भी जाए, चर्चा करने के लिए कहा भी जाए, तो वो तो किस्से कहानियां ही सुनाते हैं। और श्री जी की चर्चा कैसी होती है
देख नूर चर्चा रोशनी, भई बिहारी जी को दिलसक। श्री जी की चर्चा नूरी अर्थात दिव्य होती है, अलौकिक होती है, और उस अलौकिक चर्चा में सुंदर साथ को भावुक देख करके, सुंदर साथ को एकाग्र देख करके बिहारी जी के हृदय में शक होता है कि ये मेरी गादी लेगा। यदि समय रहते इनका कोई इलाज न किया जाए, इनको रास्ते से न हटाया जाए, तो सुंदर साथ तो इन्हीं की बात मानेगा और जब चाहे ये मुझे गादी से हटा सकते हैं। जो कोई भी सामर्थ्यवान होता है उसे कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं होती है। हर क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या सेवा का क्षेत्र हो, जो सामर्थ्यवान है, जिसे अपने सामर्थ्य पर विश्वास है, वह कभी भी इनसिक्योर नहीं होता है। और जब वो असुरक्षा महसूस नहीं करता तो फिर वह किसी से ईर्ष्या भी नहीं रखता, और जब ईर्ष्या नहीं रखता तो वह निंदा भी नहीं करता। और जिन्हें असुरक्षा महसूस होती है, इसका तात्पर्य क्या है कि उनमें वह सामर्थ्य नहीं है, उनमें वह योग्यता पात्रता नहीं है। अभी कई बार लोगों के मन में ये बात आती है, ये भाव आता है, कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि फलाना व्यक्ति हमसे ईर्ष्या रखता है, फलाना व्यक्ति हमसे जलन करता है, फलाना व्यक्ति हमारी पीठ पीछे बात करता है, हम क्या करें। तो मेरे मन में यही भाव आता है, यही उत्तर आता है कि देखिए, यदि कोई आपसे ईर्ष्या रख रहा है तो वह घृणा का पात्र नहीं है, वह दया का पात्र है। दया का पात्र इसलिए क्योंकि आपके पास जो है वो उस बेचारे के पास नहीं है, तभी तो ईर्ष्या करता है। कोई करोड़पति व्यक्ति किसी गरीब से ईर्ष्या नहीं रखेगा। कोई गरीब व्यक्ति अमीर से धन के मामले में ईर्ष्या रख सकता है। कोई महान विद्वान किसी नौसिखिए विद्यार्थी से ईर्ष्या नहीं रखेगा। हाँ, विद्यार्थी जो होगा वो अपने साथ पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी से ईर्ष्या रख सकता है, लेकिन किससे ईर्ष्या रखेगा? जो उससे आगे होगा। कोई भी व्यक्ति अपने से कमजोर, अपने से अज्ञानी, अपने से निर्धन, ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं रखते। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे भी कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके विषय में आपको लगता है कि वो आपसे ईर्ष्या रखता है, तो आप उसके प्रति दया की भावना रखिए। इस बात पर दया कीजिए कि राज्य की कृपा से जो आपको मिला है वो उसके पास नहीं है, और संभव हो तो ऐसे व्यक्ति को भी साथ में ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। और कभी कभी ना कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे वो संत के पास बिच्छू नहीं था, डंक मारते रहने की प्रवृत्ति वाला, है ना। तो ऐसे बार बार डंक मारने वाले बिच्छू को फिर नजरअंदाज करना, उसकी उपेक्षा करना ही उचित होता है। ठीक है। ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं कि स्वयं तो अंदर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे होते हैं और आपको भी मानसिक रूप से फिर इतना परेशान कर देते हैं कि आप स्वयं के लक्ष्य से भटक जाते हो। फिर आप भी उसका चिंतन करते करते उसके जैसे ही हो जाते हो। इसलिए किसी की बुराई का चिंतन मत कीजिए। कोई निंदा करता है उस निंदा का चिंतन मत कीजिए। कोई आपसे ईर्ष्या रखता है तो इस बात का चिंतन मत कीजिए कि वो फलाना व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या रखता है। आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और उन प्राणियों के प्रति दया की भावना रखिए। और वो व्यक्ति अगर नहीं सुधर सकता है, बस राज्य से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि राज्य इन्हें सद्बुद्धि देना। ये अभी नादान हैं, ये अभी मूर्ख हैं, नासमझ हैं, लेकिन इन्हें सद्बुद्धि देना और हमें ऐसी नकारात्मक परिस्थिति को झेलने की शक्ति देना। बिहारी जी में अभी
वो बचपना है। स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है तो क्या करते हैं, ये तो मेरी गादी ही हथिया लेगा, ये मेरा स्थान हथिया लेगा, ये मेरी जगह ले लेगा। इसीलिए अब अंदर ही अंदर सोचते हैं कि क्या उपाय किया जाए। और श्री जी क्या कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, जागनी करनी है, और ये छोटा मोटा काम तो है नहीं। शकुंडल सकुमार की जागनी करनी है। ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ पर आई है कुछ अता पता ही नहीं है। तो हमें जन जन तक इस वाणी को पहुंचाने के लिए घर से निकलने की आवश्यकता है। बिहार जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है कि हम माया को छोड़ करके विरक्तों की तरह काम करें। देवचंद्र जी ने तो ऐसा नहीं किया था। देवचंद्र जी अपनी गादी पर बैठे रहे, अपने स्थान पर बैठे, जिनको आना होता था आता था, जिनको प्यास होती थी वो कुआं ढूंढते हुए आता था। यहां तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है। श्री जी कहते हैं कि तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, तिनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने मुझे जो जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय में आया है। बिहारी जी क्या कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी इधर उधर मत भटको, जाओ कच्छ, और कच्छ में राजा के यहाँ नौकरी कर लो, पैसा आएगा, जो सुंदर साथ आएंगे उनको भोजन वोजन कराना, थोड़ा बहुत चर्चा सुना देना, और इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। श्री जी कहते हैं कि जो ज्ञान मुझे श्री देवचंद्र जी ने दिया है, आप राजाओं के यहाँ, छोटे मोटे राजाओं के यहाँ नौकरी करने की बात करते हैं। देवचंद्र जी ने तो हमें वो ज्ञान दिया है कि हम बड़े बड़े राजाओं को जगा सकते हैं, और बड़े बड़े राजाओं को आपकी सेवा के लिए मैं तैयार कर सकता हूं। इसीलिए मैं तो इस माया को दोबारा पकड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए शकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर, वे आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर। श्री देवचंद्र जी की दृष्टि में हमेशा यही बात रहती थी कि शकुंडल सकुमार की जब जागनी होगी, वो जब सुंदर साथ बनेंगे तो उनके द्वारा वाणी का ऐसे प्रचार होगा, निजानंद का ऐसे प्रचार होगा कि अज्ञानता का अंधेरा मिट करके ज्ञान का उजाला हो जाएगा। इसलिए हमें तो बाहर निकलने की आवश्यकता है। यह जो इष्ट फिरके चले, किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्त्र श्रीधाम की, खड़े सिर पर धनी निर्धार। ये हम सब सुंदर साथ के लिए है कि संसार में बहुत से ऐसे मत मतांतर संप्रदाय चल रहे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। कई संप्रदाय ऐसे हैं जो किसी धर्म ग्रंथ को ही नहीं मानते। कोई व्यक्ति आया, उसको कुछ सूझा, उसने कुछ दो चार लोगों को बता दिया, उन दो चार लोगों ने कुछ और लोगों को बता दिया। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप कुछ समय के लिए कोई भी एक नया सिद्धांत, कुछ भी हो, उसमें लिखित रूप में बनाइए, उसके कुछ ब्रोशर छापिए, और फिर एक दो लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 8 अरब की जनसंख्या है, बहुत सारे लोग आपकी बातों से जुड़ जाएंगे। आप ये भी विचारधारा चला लेंगे ना थोड़ी देर के लिए, ये बात भी चला देंगे कि देखो ऐसा है कि वैसे तो गुजरात में खमण ढोकला बहुत खाया जाता है, पर खमण ढोकला खाने से भक्ति में नुकसान होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। आप ऐसे कुछ भी बोल देंगे ना, तब भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी बात को माने और सच में खाना बंद कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कारण क्या होगा और छोड़ने का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन मानेंगे जरूर। तो ऐसी ही बहुत से संप्रदाय हैं जो बिना मूल के प्रकट हुए हैं। आप ढूंढने लग जाओगे कि ये कहां से शुरुआत हुई है, इस विचारधारा का आधार क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसे मत
संसार के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। और श्री जी क्या कहते हैं कि अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, हमारी तो अखंड वस्तु परम धाम की है, निराधार बातों का प्रचार किया जा रहा है तो हमारा तो आधार है, फिर हम क्यों रुके। सो ब्रह्म कुमारी मत में पूछा जाए कि परमात्मा कैसा है, वे कहेंगे कि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, फिर कहेंगे निराकार भी है। अब निराकार और बिंदु दोनों एक नहीं है, बिंदु की तो आकृति होती है। दूसरी बात कि ज्योतिर्बिंदु यदि हम कहते हैं तो बिंदु कहां पर है, किसी स्थान पर तो होगा। जैसे भौतिक बिंदु होता है तो दीवार पर कोई बिंदु बनाई जाएगी, है ना, कपड़े पर बनाया जा सकता है, कागज पर बनाई जा सकती है। और यदि चेतन बिंदु मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो है। अब सवाल यह है कि वो बिंदु प्रकाश से घिरा है कि अंधकार से घिरा है। यदि प्रकाश से घिरा मान ले तो प्रकाश के घेरे में प्रकाश की बिंदु तो नहीं बनती, है ना। और अंधकार से घिरा हो फिर उसे परमात्मा कैसे कहा जाए, है ना। और फिर कहां पर है परमात्मा, इसका भी उत्तर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि विभिन्न संप्रदाय की विचारधारा में से कुछ कुछ अच्छी बातें उठाई है। अब मैं कई जगह पर देखता हूं कि ब्रह्म कुमारी मत के लोग परम धाम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, है ना, मैंने कई जगह पर सुना है। लेकिन जिसको हम परम धाम कहते हैं उसकी बात नहीं हो रही। ऐसे ही स्वामीनारायण मत की अगर बात करें, वे अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं, अक्षर भगवान की बात करते हैं, पर वो अक्षर कौन सा है उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, उपनिषदों की कुछ कहानियों को भी बताते हैं, लेकिन उपनिषदों की ही बातों का विरोध किया जाता है, वेद के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका, ये कुछ नहीं, ऐसे बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जिनका ग्रंथीय आधार नहीं है। स्वामीनारायण मत तो फिर भी उपनिषदों की बात करता है, वेदों की भी बात करता है। लेकिन जैसे मान लीजिए राधा स्वामी मत की हम बात करें, राधा स्वामी मत में भी कोई धर्म ग्रंथ का आधार नहीं है। उनमें गुरु जी ने जो कह दिया उसी बात को मान लेते हैं। अभी 3-4 साल पहले की बात है। अब हो सकता है कि इससे पहले वर्तमान में जो गुरु हैं उनसे पहले के गुरु में कुछ आध्यात्मिक योग्यता होगी, लेकिन वर्तमान में जो गुरु जी हैं वे सरसाओं में एक बहुत बड़ा व्यास स्थान बना है, राधा स्वामी सत्संग व्यास बना है, और वहां आए हुए थे। तो वहां किसी पत्रकार ने पूछा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है। अब वहां जीव और आत्मा का मतलब एक ही है उनके लिए। तो प्रश्न पूछा गया था कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो वो कहते हैं कि वो जल बिंदु का स्वरूप बनकर के समुद्र में समा जाती है। अब इससे हम क्या समझें, कौन से समुद्र में जाती है, आत्मा जल कैसे बनती है, ये तो कुछ बताया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे उत्तर दिए जाते हैं, तो सोचे कि इनका आधार नहीं है। फिर भी आज हर शहर में आपको सेंटर मिल जाएंगे, चाहे सत्संग व्यास के सेंटर हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी मत के सेंटर हो। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक भाषाओं में प्रकाशित है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं। तो सोचे कि आपने नाम तो ऐसा ले लिया कि ब्रह्मवाणी सर्वोपरि है। हम कहते हैं कि जहां संसार का ज्ञान समाप्त होता है वहां से हमारी वाणी का सिद्धांत प्रारंभ होता है। पर हमारी अवस्था ऐसी है कि जंगल में मोर नाचा है, किसने देखा, है ना, बस जिसने बताया उसी ने देखा है। यहाँ इंद्रावती जी ने देखा, देवचंद्र जी ने देखा, बाकी तो परमहंसों ने देखा, लेकिन हमने क्या किया। हमारे लिए तो ऐसा है कि ब्रह्मवाणी है, हम आते हैं, माथा झुकाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो प्रसाद लेकर के आते हैं, प्रतिदिन बदलने वाले रंग बिरंगे श्रृंगार को देखते हैं, फोटो गिराते हैं और चले जाते हैं। तो श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सो विस्तार क्यों ना करें जाको मूल है हक। उसका विस्तार क्यों ना किया जाए जिसका मूल सत्य है। बिना आधार के लोग अपनी बात का विस्तार कर रहे हैं।
पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं। सोचे कि नाक काटने वाले चोर ने अपने संप्रदाय का ऐसे प्रचार कर दिया था कि पूरे देश को नकटा बना दिया था। आपका सिद्धांत तो सर्वोपरि है, फिर आपका कर्तव्य क्या बनता है? और ये बीतक यही कर्तव्य हमें बार बार याद दिलाती है। अब श्री जी के मन में ये बात अवश्य है कि बिहारी जी सोचते होंगे कि यदि हम प्रचार प्रसार के लिए बाहर गए तो होगा क्या कि जैसे ही मुंह खोलेंगे बिहारी जी, उनकी योग्यता का पता चल जाएगा। चाणक्य एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मूर्खाणाम बलम मौनम। मूर्ख का बल क्या है? मौन। क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलेगा, क्या बोलेगा वो? कहते हैं यथा यथा मुंचति वाक्यवाणम तथा विजानाति कुलः प्रमाणम। जैसे जैसे हम शब्द के बाण छोड़ते हैं ना, जैसे जैसे हम शब्द बोलते हैं, उन शब्दों से हमें अपनी कुल का, अपने कुल की शिक्षा का, अपने कुल के संस्कार का पता चलता है दूसरे को, या दूसरे के बोलने से हमें। अब बिहारी जी को कोई ज्ञान नहीं है तो कदाचित उनके मन में यह भय हो, तो श्री जी ये सोचते हैं और सामने से बोलते हैं कि बिहारी जी महाराज, आप तनिक भी संकोच मत कीजिए, हम आपको ऊंची जगह पर बैठाएंगे, आपके पास किसी को पहुंचाएंगे ही नहीं। जो लोग आएंगे ज्ञान से बात करने, उन्हें हम समझाएंगे, शास्त्रार्थ करना पड़े हम करेंगे, बस आपको क्या करना है, सब कुछ समझा करके आपके पास भेजेंगे, आपको बस अपने चरण आगे कर देने हैं और प्रणाम स्वीकार करना है, बस इतना ही करना है। बिहारी जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा निकलना संभव नहीं हो सकता, मेरे साथ तो पत्नी है, रंगबाई हैं, जो कि थोड़े वजनदार शरीर वाली हैं, वो तो ऐसे बाहर निकल नहीं सकती, फिर उनकी माता उनके साथ रहती हैं, हमारा कुटुंब परिवार है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यों ही कर। राज्य को जो करना होगा, अगर जागनी करनी होगी तो हमारे पास ही लोग आएंगे और जुड़ जाएंगे। अब ऐसे समझाते समझाते, कोशिश करते करते 1.5 महीना बीत जाता है और बिहारी जी नहीं समझते। अब इतने में क्या होता है, रूपाबाई राधाबाई, इनका मन सेवा में नहीं लगता। अब अनमने ढंग से दोनों सेवा करती हैं, तो बिहारी जी को शक हो जाता है कि दिल से मेरी सेवा नहीं कर रही है। तो अब इन दोनों को भी कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे 12,000 की जमात में नहीं चाहिए, उनको भी निकाल देते हैं। अब श्री जी किसी तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि गादी पर बैठे हैं बिहारी जी महाराज, राज्य की लीला है, लेकिन बिहारी जी ऐसे काम बिगाड़ देते हैं कि उनकी हर हरकत पर शंका होती जाती है कि क्या इनमें आध्यात्मिक विभूति है भी या नहीं। श्री जी कहते हैं कि इत आवेश रहे राज को, मेरा दिल क्यों ये न समझाए। अब मेरा दिल ये मानता ही नहीं है, मेरी अंतरात्मा ये गवाही ही नहीं देती है कि इनके अंदर राज्य का आवेश होगा, लेकिन क्या करते। अभी श्री जी बाध्य हैं, बाध्य ऐसे कि गादी पर उन्होंने ही बैठाया है, अभी विरोध करेंगे तो क्या होगा, श्री जी ये सोच रहे हैं। मिहिर राज्य का जीव ये सोच रहा है कि यदि अब विरोध करते हैं तो सुंदर साथ में 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो जागनी बढ़ने के जगह पर और कम हो जाएगी, इसलिए अभी विरोध करना उचित नहीं है। लेकिन राज्य ने तो कुछ और ही दिल में ले रखा है। अब वहां से चल करके पहुंचते हैं मांडवी, और वहां एक बाग में जगह लेकर के सुंदर साथ ठहरते हैं। बिहारी जी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो हो चुका था, जिस प्रयोजन से आए थे सुंदर साथ को भी निकाल दिया, और वहां से चल करके अब पहुंचते हैं खंबालिया। खंबालिया में जाकर के वहां का राजा था, एक राजा, क्या बोले, छोटा मोटा कोई जमींदार समझ लीजिए उस समय का, और लौकिक दृष्टि से खंबालिया का राजा
मिहिरराज जी जब जाम राजा के यहाँ पर नौकरी किया करते थे तो मिहिरराज जी भले ही दीवान के पद में थे, लेकिन उनकी महिमा, उनका सम्मान, उनकी इज्जत वहाँ के राजा से बड़ी थी, उनका ओहदा बड़ा था। अब इसी वजह से हो सकता है कोई राज कार्य में ऐसा कुछ हो गया हो अपना कर्तव्य निभाते हुए कि वो खंबालिया का राजा श्री जी से दुश्मनी रखता था। तो अब बिहारी जी ने किसी व्यक्ति से ये कहलवा दिया कि मिहिरराज जी यहाँ से आने वाले हैं, तुम्हारे इधर से गुजरने वाले हैं। अब दुश्मनी रखता था, उसने क्या किया कि जहां जहां पर मिहिरराज जी के, श्री जी साहब के पहुंचने की संभावना थी वहां पर अपने सैनिकों को रख दिया। अब श्री जी को भी उसी रास्ते से जाना है। अब मंडई बंदरगाह में सुंदर साथ को श्री जी नाव पे बैठाते हैं, क्योंकि श्री जी आगेवान हैं। एक होता है नेता और एक होता है मालिक, लीडर और बॉस। नेता और मालिक में क्या अंतर होता है कि मालिक खुद रथ पर बैठेगा और अपने नौकरों से कहेगा कि खींचो। वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो हाथ नहीं लगाएगा, वो पीछे से बस जोर से आवाज लगाएगा कि खींचो, और फिर जो उसके नौकर हैं वो खींचेंगे गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। लीडर क्या करता है? पहुंचाना है गाड़ी को। लीडर सबसे आगे स्वयं होता है उस रस्सी को खींचने में, गाड़ी को खींचने में, या अगर धक्का लगाना हो तो वो पीछे होता है, गाड़ी को धक्का लगाता है। जो सच्चा लीडर होता है वह अगर कभी गाड़ी खराब हो जाए तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं स्टीयरिंग पकड़ लूंगा तुम धक्का लगाओ। वो उस समूह में जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा धक्का लगाने में, उसको स्टीयरिंग पे बैठाएगा और खुद धक्का लगाने चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति नेता होता है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कभी भी गाड़ी में सबसे पहले आगे की सीट पर बैठना नहीं चाहता है। हाँ, लोग सम्मान करके उसे आगे बैठाएं, जबरदस्ती बैठाएं, वो अलग बात है, पर कभी भी वो आगे की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं करता है। श्री जी यहाँ पर नेतृत्व करने वाले हैं। बिहारी जी क्या करने वाले हैं? बिहारी जी मालिकियत करने वाले हैं। वो स्वयं को मालिक समझते हैं और श्री जी यहाँ नेतृत्व करते हैं। नाव पर सबसे पहले स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया? पहले सब सुंदर साथ को बैठने दिया। हमारे यहाँ क्या होता है पता है? अगर कभी हमने गाड़ी रिजर्व की, अब गाड़ी में मान लीजिए कि 40 सीट है या 60 सीट है, यात्रा करने वाले लोगों की संख्या यदि 60 की जगह पर 60 सीट की जगह पर 80 हो जाती है तो सबसे पहले लोग स्वयं बैठते हैं, उसके बाद फिर अपने परिवार वालों के लिए रुमाल या फिर छोटा सा कोई बैग रख देते हैं और बोलते हैं कि अभी आने वाले हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि हमसे बुजुर्ग कोई व्यक्ति खड़ा है, हमसे रोगी कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आवश्यकता है। ये स्वार्थमयी प्रवृत्ति है। देखिए, देव संस्कृति, मनुष्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति में क्या अंतर है? राक्षस क्या करता है? केवल अपने बारे में सोचता है, और अपने बारे में जब वो सोच रहा होता है तो उसमें ये भी नहीं देखता है कि परिवार का नुकसान हो रहा है। वो अपने परिवार को भी अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में दांव पे लगा सकता है, पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति होता है राक्षस। फिर आते हैं मनुष्य। मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और देवता कौन होते हैं? देवता जो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और हमने तो दावा लिया है देवता तो हमारे खिलौने हैं, हम तो
ब्रह्म सृष्टि है और चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण, तो सोचिए ब्रह्मात्माओं की रहनी कैसी होनी चाहिए। सुंदर साथ में ये प्रवृत्ति मैं कहीं पर भी जाता हूं किसी भी कार्यक्रम में तो ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सबसे पहले सामर्थ्यवान लोग कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी की सीट पर कब्जा कर लेते हैं। अगर भोजन के लिए लाइन लगनी हो तो सबसे पहले जवान लोग लाइन में चले जाते, वो ये नहीं देखते कि नहीं बुजुर्गों को आवश्यकता है, किसको आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमारा समाज अभी सेवा भाव में, मानवता के गुण में, समर्पण में, भक्ति में बहुत पीछे है। हाँ, अहंकार करने में कोई सानी नहीं है। सानी मतलब समझते हैं ना, कोई तुलना ही नहीं है। तुलना क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो मारिफत में डूबे हुए सुंदर साथ हैं। हम तो हकीकत, हमारा सबसे निचला जो हिस्सा होगा वो मारिफत तक का होगा, उससे नीचे हम नहीं आएंगे। या तो हम हकीकत की बात करेंगे या मारिफत की बात करेंगे, उससे नीचे की बात कोई कर ही नहीं सकता। और हमारे सुंदर साथ कई बार जब हम ये सामान्य बात करते हैं ना वाणी वितक की या धर्म ग्रंथों की कि सुंदर साथ में मानवता होनी चाहिए, कई बार कुछ सुंदर साथ आते हैं व्यक्तिगत रूप से और बोलते हैं कि ये सब बातें तो वो बिल्कुल सामान्य है, आप सागर की बात क्यों नहीं करते, आप श्रृंगार की बात क्यों नहीं करते, आप थोड़ा मारिफत की बात कीजिए। आप तो केवल इधर नैतिक शिक्षा ही बताते रहते हैं, नियम ही बताते रहते हैं, परम धाम की बात ही नहीं करते, राज्य की शोभा का, राज्य के श्रृंगार का, परम धाम की 25 पक्ष की लीला का तो वर्णन ही नहीं करते। भाई वर्णन तो कर दें, बता दें, लेकिन क्या अभी हमारे हृदय रूपी बर्तन के छेद भर गए कि वो टिक जाएं? वर्णन तो राज जी ने एक बार नहीं 7-7 बार किया है। चर्चा हम बहुत से सुंदर साथ ऐसे जो मेरे पैदा होने से पहले से चर्चा सुनते आ रहे हैं। और तो सरकार श्री की एक चर्चा में मैंने एक दृष्टांत सुना था। अब पंजाबी इतनी तो मुझे आती नहीं है, पर कुछ शब्द इस प्रकार से था कि पंचादी बात सिर मत्थे पर खूंटा इत्थे न उत्थे। मतलब कि पंचों की बात तो मेरे सिर माथे पर है, लेकिन ये जो खूंटा मैंने गाड़ा है वो इधर उधर नहीं हटा सकता। तो हम स्वयंभू स्वघोषित ब्रह्म मुनि हैं, स्वघोषित परमहंस हैं, स्वघोषित हकीकत बहादुर और मार्फत लाल हैं। इसीलिए बार बार ये नैतिकता की, मानवता की, साधारण मानवीय मूल्यों की बात करनी पड़ती है, ताकि हमने दूसरे तीसरे दिन की चर्चा में भी सुना था ना कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। कोई नया व्यक्ति आएगा, हमारे ज्ञान से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमें तो वो ऐसे देखता नहीं है। नया व्यक्ति आएगा, चर्चा सुनेगा तो लगेगा कि नहीं बात तो ये बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, देखो सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां दी जाती है, और तो ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी बात है। लेकिन जब हमारी हरकतों को देखेंगे, किसी दिन हमारी रहनी को देखेंगे कि सेवा की तो बड़ी बड़ी बात होती है, पर बार बार माइक से बोलना पड़ता है कि सुंदर साथ जी ये सेवा कर दीजिए, वो सेवा कर दीजिए। मानवता की बात होती है, आचरण की बात होती है, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन की बात होती है। और फिर जब हम चलते हैं, जब हम बोलते हैं, किसी को ऐसे चुभने वाली बात बोल देते हैं अनावश्यक रूप में, तो फिर कोई भी नया व्यक्ति देखेगा और बोलेगा कि इससे पहले ही हम अच्छे थे। आप में से जो सुंदर साथ पिछले 10-15 साल में तारतम ज्ञान लेकर के सुंदर साथ में दाखिल हुए होंगे, कभी कभी लगता होगा कि चलो राज्य के साथ संबंध है, इस वजह से हम जुड़ गए आत्मा के संबंध से। लेकिन यदि सुंदर साथ की रहनी देखें तो हम तो पहले ही अच्छे थे। कम से कम ये बाहरी प्रतियोगिता तो नहीं थी, अपनी सेवा करते थे, भक्ति करते थे, भले ही हम पत्थरों में सिर पटक रहे थे, लेकिन कम से कम साधारण मानवता थी, ऐसा कई बार लोगों को लगता होगा। इसीलिए हमें बार बार ये बात करने की आवश्यकता पड़ती है। हर प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है वितक में कि श्री जी ने स्वयं वो नहीं बैठे और
आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छा, प्रकृति आपको उसका पुरस्कार देती है। कभी तुरंत देती है, कभी थोड़ी देर के बाद देती है। क्या कहते हैं, परमात्मा के घर में देर हो सकता है पर अंधेर तो नहीं है। यहाँ तो तुरंत अच्छाई मिल जाती है। श्री जी अगर सबसे पहले बैठे होते तो पहुंचते खंबालिया के राजा के कैद में, लेकिन हुआ क्या, श्री जी ने सब सुंदर साथ को बैठाया। अब होता क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि नाव को जब किनारे पर रखते हैं तो एक छोर वो किसी से बांध के रखते हैं, किसी खूंटे से बांध के रखते हैं, उसको लंगर कहा जाता है। तो अब जो मल्लाह होते हैं या जो नाविक होते हैं वो सोचते हैं कि चलो अब सब तो बैठ ही गए, रस्सी खोल लिया जाए। अब रस्सी खुल गई, अब इतने में श्री जी सामान्य रूप में बैठ जाते, लेकिन होता क्या है, उसी समय श्री जी को छींक आ जाती है। अब छींकने में क्या होता है कि 1-2 सेकंड के लिए इंसान रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे करके आंख भी बंद हो जाती है ना। तो 1-2 सेकंड के लिए रुकना ही क्या हो गया कि नाव, अब क्योंकि रस्सी तो खुल चुकी थी, नाव थोड़ा आगे निकल गई। अब उस समय तो नाव कैसे चलते थे, ऐसे मशीन वाले तो होते नहीं थे कि फटाफट से ब्रेक लगाए जाएं, हवा के जोर से चलते थे। अब वहां रोकने का मतलब ही नहीं था। इसीलिए श्री जी ने, अब क्योंकि नाव आगे बढ़ चुकी, श्री जी ने सुंदर साथ को आवाज दी कि आप चिंता मत कीजिए, आप लोग पहुंच जाइए, मैं भी किसी तरह से पैदल पैदल ही सही में पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हुआ क्या कि जो सुंदर साथ उस नाव में बैठे हैं उसमें सूरत के कुछ सुंदर साथ हैं, जो आए थे ना, सूरत से 8 लोग आए थे वो हैं, साथ में कुछ और सुंदर साथ भी हैं और बाईजूराज जी भी हैं। बाईजूराज जी कौन, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि तेज कुंवरी जी को ही बाईजूराज जी कहा जाता है, जिनके साथ मिहिर राज जी का विवाह हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है जूनागढ़ में। तो अब तेज कुंवरी जी अथवा बाईजूराज जी भी साथ में हैं, सूरत के वो सुंदर साथ भी साथ में हैं। अब वहाँ खंबालिया के राजा के सैनिकों ने उस नाव को रोक लिया। उन लोगों ने श्री जी को, मिहिर राज जी को नहीं देखा था कभी, नहीं, मिहिर राज जी को तो देखा था, बाईजूराज जी को नहीं देखा था। अब वहां देखते हैं मिहिर राज जी तो मिले नहीं, और उनको ये भी खबर दी गई थी कि मिहिर राज जी की पत्नी भी है। तो उन्होंने पूछा कि आप में से मिहिर राज जी की पत्नी कौन सी है, तो सबने मना कर दिया कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ को भनक लग गई कि अगर पता चला तो इनको परेशानी होगी, हो सकता है उनको पकड़ करके वो मिहिर राज जी को बुलाना चाहें। तो इसलिए सबने मना कर दिया और कहा कि ये तो हमारी बहन है। अब उस समय जातिवाद, छुआछूत इतना जोरों पर था, इतना बोलबाला था उसका, कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति केवल ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ ही खाता था, दूसरे लोगों के हाथ का बनाया नहीं खाता था। और अगर मजबूरी में खाना पड़े तो क्या खाता था पता है, भोजन की 2 कैटेगरी बनाई गई थी, 2 विभाग बनाए गए थे। एक को कहा जाता था पक्का भोजन, और पक्का भोजन में जो घी में तेल में तला हुआ होता है ना, जैसे पूरी हुआ है ना, तो ऐसी तली हुई वस्तुएं या घी में बनाई हुई वस्तुओं को पक्का भोजन कहा जाता था, और पानी में बनाए हुए वस्तु को कच्चा कहा जाता था। मतलब वैसे तो पक्का होता था, लेकिन 2 विभाग बनाए गए थे। तो जैसे चावल को आपने पानी में बना दिया तो वो हो गया कच्चा, और अगर आपने घी में पुलाव बना दिया तो वो हो गया पक्का। तो सोचिए क्या बनाया है पंडितों ने, है ना, कि अगर मजबूरी में किसी के यहाँ खाना पड़े तो हम साधारण नहीं खाएंगे। तो अब उन सैनिकों को पता था कि अब मिहिर राज जी तो क्षत्रिय हैं, मिहिर राज जी की पत्नी भी क्षत्रिय हुई, सूरत के जो लोग थे वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने सोचा कि हम तेज कुंवरी जी अथवा बाईजूराज जी से कच्चा भोजन बना करके इनको खिलाएंगे, ये लोग तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो क्षत्रिय और ये ब्राह्मण, तो पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सुंदर साथ में
जाति का कोई बोलबाला नहीं, जाति के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बिहारी जी के मन में वो भावना है, वो अलग बात है, पर सुंदर साथ के मन में या निजानंद के सिद्धांत में कहीं पर भी जातिवाद नहीं है। तो सुंदर साथ सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाईजीराज जी के हाथ का भोजन हमें मिल रहा है, ये तो हमारे लिए प्रसाद है। सुंदर साथ खुश होते हैं। बाईजीराज जी सोचते हैं कि हमें सुंदर साथ की सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं देते, सुंदर साथ मुझसे सेवा तो नहीं कराएगा, लेकिन यहाँ अवसर मिला है। बाईजीराज जी बड़े प्यार से भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, सुंदर साथ भी खाते हैं, और अब उन सैनिकों को भरोसा हो जाता है कि अच्छा ये इनकी ही बहन है, और अब वहां से छोड़ देते हैं। बहुत जाफ्ता तिन किया चलिया न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धने निर्धार। अब दूसरे दिन उन सबको छोड़ देते हैं, और इस प्रकार ये नलिये की बीतक यहाँ पर समाप्त होती है। अब यहाँ एक और बात लोगों के मन में हो सकती है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि छींक आने पर अपशकुन होता है ना। सगुन और अपशकुन में बहुत माना जाता है, भारतवर्ष में तो कुछ ज्यादा ही है। तो सबसे पहला सवाल कि छींक आना क्या है, तो इसका उत्तर है कि जुकाम है। छींक आना या तो जुकाम है, या कभी कभी ना नाक, होता क्या है कि हमारी नासिका में 2 प्रकार के फिल्टर परमात्मा ने इनबिल्ट दिया हुआ है। पहला कि नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, और दूसरा बाल होते हैं। जब आप ऐसी धूल वाले स्थानों से गुजरते हैं, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। किसी को तो 2 मिनट में छींकें आनी शुरू हो जाती है, और किसी को 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद हो सकता है 1-2 बार आए। किसी को जब आना शुरू होता है तो सेंचुरी तक लग जाती है, और किसी को 2-3 बार में रुक जाती है। तो परमात्मा ने ये जो सिस्टम बनाया है प्रकृति ने, तो क्या होता है कि जब आप धूल वाले जगहों पर जाते हैं तो धूल नासिका छिद्र के माध्यम से अंदर तक ना पहुंचे, फेफड़े तक ना पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पर जो ग्रंथि वो ऑटोमेटिक उस पानी को छोड़ देता है, जिससे कि धूल इत्यादि वहां जाकर के चिपक जाते हैं। और बाल तो है ही साथ में, और वो जब सूख जाता है तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ कोई कुछ डला हुआ है, कुछ घुसा हुआ है। तो ऑटोमेटिक उस चीज को बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि छींक आ जाता है, तो छींक से वो चीज बाहर निकल जाती है। केवल इतना ही है, छींक आना शकुन और अपशकुन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम छींकते हैं तो कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हमारी हार्ट बीट भी रुक जाती है, पर 1 सेकेंड भी नहीं, उससे भी कम समय के लिए हमारा शरीर अस्थिर हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कभी कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आपको छींक आई, आपने साइकिल धीरे भी नहीं किया, आपने सोचा कि चलो छींक ही है, आपने इधर हाथ छू कर दिया, और कई बार साइकिल से आप गिर सकते हैं। आप दोष किसको देंगे? साइकिल को। कभी बाइक चला रहे हो तो ऐसा हो सकता है, तो इंसान स्वयं को दोष नहीं देगा, वो दोष देगा कि छींक आई थी, इस वजह से गड़बड़ी हुई, इस वजह से अपशकुन हुआ। और बाकी जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, ये सारी बातें तो हम पहले सुन चुके हैं, इसलिए मैं इनकी आवृत्ति नहीं कर रहा हूँ। तो ये शकुन अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हुआ ये कि श्री जी का शरीर 1-2 सेकंड के लिए अनियंत्रित हुआ, नाव की रस्सी खींच चुकी थी, हवा तेज चल चुकी थी, तो आगे नाव निकल गए। अब श्री जी वहां से चलते हैं और कैसे सूरत तक पहुंचते हैं। यहां से निकले मंडई से, पैदल चलते हैं। रेगिस्तान में सागर के किनारे ही किनारे उन्हें दिशा का पता है। गूगल मैप तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों की बुद्धि भी ऐसी होती थी कि याद हो जाता था। आजकल तो नहीं होता है, आजकल क्योंकि भरोसा ही हमें गूगल पर है ना। आज भी यदि आप फोन का सहारा छोड़ देना और स्वयं 1-2 बार लोगों से पूछ करके बिना गूगल मैप देखे आप किसी जगह पर पहुंचे तो आपको रास्ता याद होगा। ठीक है, तो पहले ये सब था नहीं। श्री जी पैदल चलते हैं। अब
आगे जाकर के क्या होता है, एक स्थान पर कुछ सुंदर साथ आते हैं श्री जी के आने की खबर सुन करके बैलगाड़ी लेकर के। अब ये जो जहाज में नाव में चढ़े थे, ये सुंदर साथ भी उस स्थान पर पहुंचते हैं। अब एक ही बैलगाड़ी पर सारे लोग बैठते हैं। अब बैलगाड़ी, उस समय टायर का तो आविष्कार हुआ नहीं था। आप में से कुछ जो पुराने लोग होंगे पता होगा, बैलगाड़ी में ना लकड़ी की पतली टायर होती थी, टायर नहीं पतले पहिए होते थे जिसमें कुछ तीलियां होती थी, ठीक है, और बाहर से एक लोहे की पतली पट्टी होती थी, ठीक है, और उसको खींचते थे। कई जगह पर भैंसे खींचते हैं, कई जगह पर बैल खींचते हैं, कई जगह पर ऊंट खींचते होंगे। तो अब उसमें ये कई सुंदर साथ बैठते हैं, तो वो गाड़ी धंस जाती है। फिर उस गाड़ी से कैसे पार होते हैं, वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरंतन अवतरित होता है जो कि सुंदर साथ को कर्तव्य परायणता सिखाती है। तो कौन से स्थान में पहुँचे हैं, कौन सी वाणी है, उस वाणी का भाव क्या है। फिर यहाँ से श्री जी पहुँचेंगे सूरत। उसी यात्रा के क्रम में सूरत में जाकर के, अब कल भी मैंने संकेत तो कर दिया था कि 2 गुट बन जाते हैं। बिहारी जी नियम बना करके भेजते हैं कि इन 3 नियमों का जो पालन करेगा वही सुंदर साथ में रहेगा, वरना नहीं रह सकता है। तो वह नियम कौन से हैं, उनकी काट क्या है, तो वह सारी चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए चौपाई दो रहिए। श्री महामती कहे ए साथ जी, ये नलिए की बीतक, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी। कभी ये नहीं कहेगा कि मैं स्टीयरिंग पकड़ लूंगा तुम धक्का लगाओ। वो उस समूह में जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा धक्का लगाने में, उसको स्टीयरिंग पे बैठाएगा और खुद धक्का लगाने चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति नेता होता है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कभी भी गाड़ी में सबसे पहले आगे की सीट पर बैठना नहीं चाहता है। हाँ, लोग सम्मान करके उसे आगे बैठाएं, जबरदस्ती बैठाएं, वो अलग बात है, पर कभी भी वो आगे की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं करता है। श्री जी यहाँ पर नेतृत्व करने वाले हैं। बिहारी जी क्या करने वाले हैं? बिहारी जी मालिकियत करने वाले हैं। वो स्वयं को मालिक समझते हैं और श्री जी यहाँ नेतृत्व करते हैं। नाव पर सबसे पहले स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया, पहले सब सुंदर साथ को बैठने दिया। हमारे यहाँ क्या होता है पता है, अगर कभी हमने गाड़ी रिजर्व की, अब गाड़ी में मान लीजिए कि 40 सीट है या 60 सीट है, यात्रा करने वाले लोगों की संख्या यदि 60 की जगह पर 60 सीट की जगह पर 80 हो जाती है, तो सबसे पहले लोग स्वयं बैठते हैं। उसके बाद फिर अपने परिवार वालों के लिए रुमाल या फिर छोटा सा कोई बैग रख देते हैं और बोलते हैं कि अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि हमसे बुजुर्ग कोई व्यक्ति खड़ा है, हमसे रोगी कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको आवश्यकता है। ये स्वार्थमयी प्रवृत्ति है। देखिए, देव संस्कृति, मनुष्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति में क्या अंतर है। राक्षस क्या करता है, केवल अपने बारे में सोचता है, और अपने बारे में जब वो सोच रहा होता है तो उसमें ये भी नहीं देखता है कि परिवार का नुकसान हो रहा है। वो अपने परिवार को भी अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में दांव पे लगा सकता है, पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति होता है राक्षस। फिर आते हैं मनुष्य। मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और देवता कौन होते हैं? देवता जो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और हमने तो दावा लिया है
देवता तो हमारे खिलौने हैं, हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं और चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण। तो सोचिए ब्रह्मात्माओं की रहनी कैसी होनी चाहिए। सुंदर साथ में ये प्रवृत्ति मैं कहीं पर भी जाता हूं, किसी भी कार्यक्रम में, तो ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सबसे पहले सामर्थ्यवान लोग कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी की सीट पर कब्जा कर लेते हैं। अगर भोजन के लिए लाइन लगनी हो तो सबसे पहले जवान लोग लाइन में चले जाते, वो ये नहीं देखते कि नहीं बुजुर्गों को आवश्यकता है, किसको आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमारा समाज अभी सेवा भाव में, मानवता के गुण में, समर्पण में, भक्ति में बहुत पीछे है। हाँ, अहंकार करने में कोई सानी नहीं है। सानी मतलब समझते हैं ना, कोई तुलना ही नहीं है। तुलना क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो मारिफत में डूबे हुए सुंदर साथ हैं। हम तो हकीकत, हमारा सबसे निचला जो हिस्सा होगा वो मारिफत तक का होगा, उससे नीचे हम नहीं आएंगे। या तो हम हकीकत की बात करेंगे या मारिफत की बात करेंगे, उससे नीचे की बात कोई कर ही नहीं सकता। और हमारे सुंदर साथ कई बार जब हम ये सामान्य बात करते हैं ना, वाणी वितक की या धर्म ग्रंथों की, कि सुंदर साथ में मानवता होनी चाहिए, कई बार कुछ सुंदर साथ आते हैं व्यक्तिगत रूप से और बोलते हैं कि ये सब बातें तो वो बिल्कुल सामान्य है, आप सागर की बात क्यों नहीं करते, आप श्रृंगार की बात क्यों नहीं करते, आप थोड़ा मारिफत की बात कीजिए, आप तो केवल इधर नैतिक शिक्षा ही बताते रहते हैं, नियम ही बताते रहते हैं, परम धाम की बात ही नहीं करते, राज्य की शोभा का, राज्य के श्रृंगार का, परम धाम की 25 पक्ष की लीला का तो वर्णन ही नहीं करते। भाई वर्णन तो कर दें, बता दें, लेकिन क्या अभी हमारे हृदय रूपी बर्तन के छेद भर गए कि वो टिक जाएं? वर्णन तो राज जी ने एक बार नहीं 7-7 बार किया है। चर्चा हम बहुत से सुंदर साथ ऐसे जो मेरे पैदा होने से पहले से चर्चा सुनते आ रहे हैं। और सरकार श्री की एक चर्चा में मैंने एक दृष्टांत सुना था। अब पंजाबी इतनी तो मुझे आती नहीं है, पर कुछ शब्द इस प्रकार से था कि पंचादी बात सिर मत्थे पर खूंटा इत्थे न उत्थे। मतलब कि पंचों की बात तो मेरे सिर माथे पर है, लेकिन ये जो खूंटा मैंने गाड़ा है वो इधर उधर नहीं हटा सकता। तो हम स्वयंभू स्वघोषित ब्रह्म मुनि हैं, स्वघोषित परमहंस हैं, स्वघोषित हकीकत बहादुर और मार्फत लाल हैं। इसीलिए बार बार ये नैतिकता की, मानवता की, साधारण मानवीय मूल्यों की बात करनी पड़ती है, ताकि हमने दूसरे तीसरे दिन की चर्चा में भी सुना था ना कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। कोई नया व्यक्ति आएगा, हमारे ज्ञान से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमें तो वो ऐसे देखता नहीं है। नया व्यक्ति आएगा, चर्चा सुनेगा तो लगेगा कि नहीं बात तो ये बड़ी अच्छी कर रहे हैं, देखो सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां दी जाती है, और तो ऐसा लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन जब हमारी हरकतों को देखेंगे, किसी दिन हमारी रहनी को देखेंगे कि सेवा की तो बड़ी बात होती है, पर बार बार माइक से बोलना पड़ता है कि सुंदर साथ जी ये सेवा कर दीजिए, वो सेवा कर दीजिए। मानवता की बात होती है, आचरण की बात होती है, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे किन की बात होती है। और फिर जब हम चलते हैं, जब हम बोलते हैं, किसी को ऐसे चुभने वाली बात बोल देते हैं अनावश्यक रूप में, तो फिर कोई भी नया व्यक्ति देखेगा और बोलेगा कि इससे पहले ही हम अच्छे थे। आप में से जो सुंदर साथ पिछले 10-15 साल में तारतम ज्ञान लेकर के सुंदर साथ में दाखिल हुए होंगे, कभी कभी लगता होगा कि चलो राज्य के साथ संबंध है, इस वजह से हम जुड़ गए आत्मा के संबंध से। लेकिन यदि सुंदर साथ की रहनी देखें तो हम तो पहले ही अच्छे थे। कम से कम ये बाहरी प्रतियोगिता तो नहीं थी, अपनी सेवा करते थे, भक्ति करते थे, भले ही हम पत्थरों में सिर पटक रहे थे, लेकिन कम से कम साधारण मानवता थी, ऐसा कई बार लोगों को लगता होगा।
इसीलिए हमें बार बार ये बात करने की आवश्यकता पड़ती है। हर प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है वितक में कि श्री जी ने स्वयं वो नहीं बैठे और आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छा, प्रकृति आपको उसका पुरस्कार देती है। कभी तुरंत देती है, कभी थोड़ी देर के बाद देती है। क्या कहते हैं, परमात्मा के घर में देर हो सकता है पर अंधेर तो नहीं है। यहाँ तो तुरंत अच्छाई मिल जाती है। श्री जी अगर सबसे पहले बैठे होते तो पहुंचते खंबालिया के राजा के कैद में, लेकिन हुआ क्या, श्री जी ने सब सुंदर साथ को बैठाया। अब होता क्या है कि कभी आपने देखा होगा कि नाव को जब किनारे पर रखते हैं तो एक छोर वो किसी से बांध के रखते हैं, किसी खूंटे से बांध के रखते हैं, उसको लंगर कहा जाता है। तो अब जो मल्लाह होते हैं या जो नाविक होते हैं वो सोचते हैं कि चलो अब सब तो बैठ ही गए, रस्सी खोल लिया जाए। अब रस्सी खुल गई, अब इतने में श्री जी सामान्य रूप में बैठ जाते, लेकिन होता क्या है उसी समय श्री जी को छींक आ जाती है। अब छींकने में क्या होता है कि 1-2 सेकंड के लिए इंसान रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे करके आंख भी बंद हो जाती है ना। तो 1-2 सेकंड के लिए रुकना ही क्या हो गया कि नाव, अब क्योंकि रस्सी तो खुल चुकी थी, नाव थोड़ा आगे निकल गई। अब उस समय तो नाव कैसे चलते थे, ऐसे मशीन वाले तो होते नहीं थे कि फटाफट से ब्रेक लगाए जाएं, हवा के जोर से चलते थे। अब वहां रोकने का मतलब ही नहीं था। इसीलिए श्री जी ने, अब क्योंकि नाव आगे बढ़ चुकी, श्री जी ने सुंदर साथ को आवाज दी कि आप चिंता मत कीजिए, आप लोग पहुंच जाइए, मैं भी किसी तरह से पैदल पैदल ही सही में पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हुआ क्या कि जो सुंदर साथ उस नाव में बैठे हैं उसमें सूरत के कुछ सुंदर साथ हैं, जो आए थे ना, सूरत से 8 लोग आए थे वो हैं, साथ में कुछ और सुंदर साथ भी हैं और बाईजूराज जी भी हैं। बाईजूराज जी कौन, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि तेज कुंवरी जी को ही बाईजूराज जी कहा जाता है, जिनके साथ मिहिर राज जी का विवाह हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है जूनागढ़ में। तो अब तेज कुंवरी जी अथवा बाईजूराज जी भी साथ में हैं, सूरत के वो सुंदर साथ भी साथ में हैं। अब वहाँ खंबालिया के राजा के सैनिकों ने उस नाव को रोक लिया। उन लोगों ने श्री जी को, मिहिर राज जी को नहीं देखा था कभी, नहीं, मिहिर राज जी को तो देखा था, बाईजूराज जी को नहीं देखा था। अब वहां देखते हैं मिहिर राज जी तो मिले नहीं, और उनको ये भी खबर दी गई थी कि मिहिर राज जी की पत्नी भी है। तो उन्होंने पूछा कि आप में से मिहिर राज जी की पत्नी कौन सी है, तो सबने मना कर दिया कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ को भनक लग गई कि अगर पता चला तो इनको परेशानी होगी, हो सकता है उनको पकड़ करके वो मिहिर राज जी को बुलाना चाहें। तो इसलिए सबने मना कर दिया और कहा कि ये तो हमारी बहन है। अब उस समय जातिवाद, छुआछूत इतना जोरों पर था, इतना बोलबाला था उसका, कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति केवल ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ ही खाता था, दूसरे लोगों के हाथ का बनाया नहीं खाता था। और अगर मजबूरी में खाना पड़े तो क्या खाता था पता है, भोजन की 2 कैटेगरी बनाई गई थी, 2 विभाग बनाए गए थे। एक को कहा जाता था पक्का भोजन, और पक्का भोजन में जो घी में तेल में तला हुआ होता है ना, जैसे पूरी हुआ है ना, तो ऐसी तली हुई वस्तुएं या घी में बनाई हुई वस्तुओं को पक्का भोजन कहा जाता था, और पानी में बनाए हुए वस्तु को कच्चा कहा जाता था। मतलब वैसे तो पक्का होता था, लेकिन 2 विभाग बनाए गए थे। तो जैसे चावल को आपने पानी में बना दिया तो वो हो गया कच्चा, और अगर आपने घी में पुलाव बना दिया तो वो हो गया पक्का। तो सोचिए क्या बनाया है पंडितों ने, है ना, कि अगर मजबूरी में किसी के यहाँ खाना पड़े तो हम साधारण नहीं खाएंगे। तो अब उन सैनिकों को पता था कि अब मिहिर राज जी तो क्षत्रिय हैं, तो मिहिर राज जी की पत्नी भी क्षत्रिय हुई, सूरत के जो लोग थे वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने सोचा कि हम तेज कुंवरी जी अथवा बाईजूराज जी से कच्चा भोजन बना करके इनको खिलाएंगे,
ये लोग तो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो क्षत्रिय और ये ब्राह्मण, तो पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सुंदर साथ में जाति का कोई बोलबाला नहीं, जाति के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बिहारी जी के मन में वो भावना है, वो अलग बात है, पर सुंदर साथ के मन में या निजानंद के सिद्धांत में कहीं पर भी जातिवाद नहीं है। तो सुंदर साथ सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाईजीराज जी के हाथ का भोजन हमें मिल रहा है, ये तो हमारे लिए प्रसाद है। सुंदर साथ खुश होते हैं। बाईजीराज जी सोचते हैं कि हमें सुंदर साथ की सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं देते, सुंदर साथ मुझसे सेवा तो नहीं कराएगा, लेकिन यहाँ अवसर मिला है। बाईजीराज जी बड़े प्यार से भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, सुंदर साथ भी खाते हैं। और अब उन सैनिकों को भरोसा हो जाता है कि अच्छा ये इनकी ही बहन है, और अब वहां से छोड़ देते हैं। बहुत जाफ्ता तिन किया चलिया न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धने निर्धार। अब दूसरे दिन उन सबको छोड़ देते हैं, और इस प्रकार ये नलिये की बीतक यहाँ पर समाप्त होती है। अब यहाँ एक और बात लोगों के मन में हो सकती है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि छींक आने पर अपशकुन होता है ना। सगुन और अपशकुन में बहुत माना जाता है, भारतवर्ष में तो कुछ ज्यादा ही है। तो सबसे पहला सवाल कि छींक आना क्या है, तो इसका उत्तर है कि जुकाम है। छींक आना या तो जुकाम है, या कभी कभी ना नाक, होता क्या है कि हमारी नासिका में 2 प्रकार के फिल्टर परमात्मा ने इनबिल्ट दिया हुआ है। पहला कि नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, और दूसरा बाल होते हैं। जब आप ऐसी धूल वाले स्थानों से गुजरते हैं, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। किसी को तो 2 मिनट में छींकें आनी शुरू हो जाती है, और किसी को 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद हो सकता है 1-2 बार आए। किसी किसी को जब आना शुरू होता है तो सेंचुरी तक लग जाती है, और किसी किसी को 2-3 बार में रुक जाती है। तो परमात्मा ने ये जो सिस्टम बनाया है प्रकृति ने, तो क्या होता है कि जब आप धूल वाले जगहों पर जाते हैं तो धूल नासिका छिद्र के माध्यम से अंदर तक ना पहुंचे, फेफड़े तक ना पहुंचे, इसलिए हम यहाँ पर जो ग्रंथि वो ऑटोमेटिक उस पानी को छोड़ देता है, जिससे कि धूल इत्यादि वहां जाकर के चिपक जाते हैं। और बाल तो है ही साथ में, और वो जब सूख जाता है तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ कोई कुछ डला हुआ है, कुछ घुसा हुआ है। तो ऑटोमेटिक उस चीज को बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि छींक आ जाता है, तो छींक से वो चीज बाहर निकल जाती है। केवल इतना ही है, छींक आना शकुन और अपशकुन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब हम छींकते हैं तो कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हमारी हार्ट बीट भी रुक जाती है, पर 1 सेकेंड भी नहीं, उससे भी कम समय के लिए हमारा शरीर अस्थिर हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कभी कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आपको छींक आई, आपने साइकिल धीरे भी नहीं किया, आपने सोचा कि चलो छींक ही है, आपने इधर हाथ छू कर दिया, और कई बार साइकिल से आप गिर सकते हैं। आप दोष किसको देंगे? साइकिल को। कभी बाइक चला रहे हो तो ऐसा हो सकता है, तो इंसान स्वयं को दोष नहीं देगा, वो दोष देगा कि छींक आई थी, इस वजह से गड़बड़ी हुई, इस वजह से अपशकुन हुआ। और बाकी जैसे बिल्ली रास्ता काटती है, ये सारी बातें तो हम पहले सुन चुके हैं, इसलिए मैं इनकी आवृत्ति नहीं कर रहा हूँ। तो ये शकुन अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हुआ ये कि श्री जी का शरीर 1-2 सेकंड के लिए अनियंत्रित हुआ, नाव की रस्सी खींच चुकी थी, हवा तेज चल चुकी थी, तो आगे नाव निकल गए। अब श्री जी वहां से चलते हैं और कैसे सूरत तक पहुंचते हैं। यहां से निकले मंडई से, पैदल चलते हैं। रेगिस्तान में सागर के किनारे ही किनारे उन्हें दिशा का पता है। गूगल मैप तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों की बुद्धि भी ऐसी होती थी कि याद हो जाता था। आजकल तो नहीं होता है, आजकल क्योंकि भरोसा ही हमें गूगल पर है ना। आज भी यदि आप फोन का सहारा छोड़ देना
और स्वयं एक दो बार लोगों से पूछ पूछ करके, बिना गूगल मैप देखे आप किसी जगह पर पहुंचे तो आपको रास्ता याद होगा। ठीक है, तो पहले ये सब था नहीं, श्री जी पैदल चलते हैं। अब आगे जा करके क्या होता है, एक स्थान पर कुछ सुंदर साथ आते हैं श्री जी के आने की खबर सुन करके बैलगाड़ी लेकर के। अब ये जो जहाज में, नाव में चढ़े थे, ये सुंदर साथ भी उस स्थान पर पहुंचते हैं। अब एक ही बैलगाड़ी पर सारे लोग बैठते हैं। अब बैलगाड़ी, उस समय टायर का तो आविष्कार हुआ नहीं था। आप में से कुछ जो पुराने लोग होंगे पता होगा, बैलगाड़ी में ना लकड़ी की पतली टायर होती थी, टायर नहीं पतले पहिए होते थे जिसमें कुछ तीलियां होती थी। ठीक है, और बाहर से एक लोहे की पतली पट्टी होती थी। ठीक है, और उसको खींचते थे। कई जगह पर भैंसे खींचते हैं, कई जगह पर बैल खींचते हैं, कई जगह पर ऊंट खींचते होंगे। तो अब उसमें ये कई सुंदर साथ बैठते हैं, तो वो गाड़ी धंस जाती है। फिर उस गाड़ी से कैसे पार होते हैं, वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरंतन अवतरित होता है जो कि सुंदर साथ को कर्तव्य परायणता सिखाती है। तो कौन से स्थान में पहुँचे हैं, कौन सी वाणी है, उस वाणी का भाव क्या है। फिर यहाँ से श्री जी पहुँचेंगे सूरत, उसी यात्रा के क्रम में सूरत में जाकर के, अब कल भी मैंने संकेत तो कर दिया था कि 2 गुट बन जाते हैं। बिहारी जी नियम बना करके भेजते हैं कि इन 3 नियमों का जो पालन करेगा वही सुंदर साथ में रहेगा, वरना नहीं रह सकता है। तो वह नियम कौन से हैं, उनकी काट क्या है, तो वो सारी चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए चौपाई दो रहिए। श्री महामती कहे ए साथ जी, ये नली की बितक, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।